दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, वे लोग ही कोई बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने पर ही हमारे विचारों की नकारात्मकता दूर हो सकती है। अच्छी सोच का असर कैसे होता है, ये हम इस लोक कथा से समझ सकते हैं। एक पुरानी लोक कथा के अनुसार एक राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो वह सोचने लगा कि 3 पुत्रों में से किसे भावी राजा नियुक्त किया जाए। राजा के तीनों राजकुमार शक्तिशाली थे, लेकिन राजा बनने के लिए शक्ति के साथ ही बुद्धिमान और सकारात्मक सोच होना भी जरूरी है। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और तीनों को एक एक स्वर्ण मुद्रा दी। राजा ने कहा कि इस एक स्वर्ण मुद्रा से कोई ऐसी चीजें लेकर आओ जिससे तुम्हारा कमरा पूरा भर जाए। 2 राजकुमारों ने कहा कि एक स्वर्ण मुद्रा में ऐसी कोई चीज नहीं आ सकती है जिससे कमरा भर सके। लेकिन राजा ने कहा कि आपको इसी मुद्रा में यह काम करना है। तीनों राजकुमारों की संगत अलग अलग थी। 2 राजकुमार बुरे लोगों के चक्कर में फंसे हुए थे, इसीलिए उनकी सोच नकारात्मक थी, जबकि एक राजकुमार झानी लोगों के साथ रहता था, इसीलिए वह सकारात्मक सोच के साथ रहता था। एक राजकुमार ने अपनी मुद्रा से कचरा खरीदा और कमरे में भर दिया। दूसरे ने घास खरीदकर कमरे भर दी। तीसरा राजकुमार बुद्धिमान था, वह एक दीपक खरीदकर लाया और कमरे में दीपक जला दिया। दीपक की रोशनी से कमरा पूरा भर गया। जब राजा ने यह देखा तो उसने तीसरे राजकुमार को भविष्य का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, इस कथा की सीख यही है कि हमें हर परिस्थिति में सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सोच के साथ ही बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। किसी भी काम की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो काम आसानी से पूरा हो सकता है। सोच सकारात्मक कैसे बन सकती है, इस संबंध में एक और लोक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक गुरुकुल में गुरु शिष्यों को अच्छी संगत का असर समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिष्यों से गुलाब के पौधे के नीचे की मिट्टी उठाने के लिए कहा। शिष्यों ने मिट्टी उठाई तो गुरु ने कहा कि इसे सूंघो। शिष्यों ने मिट्टी सूंघी तो उसमें गुलाब की महक आ रही थी। गुरु ने शिष्यों को समझाया कि इस मिट्टी पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां गिरती हैं, जिस कारण उनकी महक मिट्टी में आ जाती है। इसी तरह जब हम सकारात्मक सोच वाले और बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे स्वभाव में भी उनके जैसे गुण आने लगते हैं। हम उनकी तरह सोचने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।